शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबके लिए जो सबसे चिंता का विषय रहता है वो समय है। समय को पहचानना, समय को जानना, क्योंकि अंतिम समय, सेकंड कमिंग, मतलब बाढ़ जो होना, अर्थात ये समय की पहचान जो आदि से निश्चित कर दी गई। हर बात का इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने समय रख दिया। वो धर्मी और न्यायी है और समय को रखने के लिए उसने ज्योतियां रख दी दो और अपनी तोरह दे दी। अर्थात मूसा को जो 5 किताबें दी गईं, तोरा उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, जिसे प्रकाश कहा जाता है, वो दे दिया। अपनी व्यवस्था दे दी और व्यवस्था के अधीन कर दिया इज़राइलियों को, और उसमें हर चीज़, हर बात का समय निर्धारित कर दिया जो हमेशा हमेशा के लिए है। और उसमें भविष्यवक्ताओं और भजन और ये नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, सभा उपदेशक जैसे हिस्से भी जो जुड़े हुए हैं, जिसे पूरा संकलन को तनाख कहते हैं, मलाकी तक, उत्पत्ति से, उनके द्वारा सुसमाचार रख दिया। सुसमाचार वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए रख दिया गया। और यशायाह में इसका स्पष्ट वर्णन है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो हो चुका, और जो पुत्र जनेगी और वो जगत का प्रकाश होगा, वो वचन है, वो उद्धार करता है। ये सुसमाचार उसके जन्म के साथ मिला। स्वर्गदूतों ने यह सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार का इतना गहरा तात्पर्य है कि जब तक जगत के छोर तक हर कान न सुन ले, हर क्षेत्र भाषा में ये जो सुसमाचार आज आप सुन रहे हैं, जो समय की अधीनता में है, व्यवस्था की अधीनता में है, इसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये सब जाने। स्पष्ट उत्पत्ति में है, स्पष्ट योना में है, स्पष्ट व्यवस्था विवरण में है, और नए नियम की अगर बात करते हैं तो रोमियो 2 में है, जिसे हमें जानना जरूरी है क्योंकि हम वारिस हैं, और इस बात को पहचानना जरूरी है। और वारिस ही सच्चाई से व्यक्त कर सकता है। उसके पुत्र पुत्रियां जो यीशु को मानते हैं, वही पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज आपके कान सुन रहे हैं, इससे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके पूरे प्रमाण हैं और ये सुसमाचार है। तो प्रश्न होना चाहिए कि अन्य जातियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनका क्या होगा? तो जो शरीर के अनुसार सोचते हैं, उनके जवाब शरीर के अनुसार होंगे। अर्थात उन्होंने जो अपनी व्यवस्था बना ली, उसके अनुसार, उनके विवेक के, वो मरे विवेक के अनुसार। पर क्या इतना ही है? परमेश्वर ने जब समानता और स्वरूप में मनुष्य की रचना की, तो आंतरिक ज्ञान से सबको संपूर्ण किया है, और उसके प्रमाण हमें दिखते हैं साफ साफ, और वो बाइबल के वचन में दिखते हैं, कहीं बाहरी नहीं। क्योंकि जिसका इनकार करते हैं व्यवस्था का कुछ लोग, अनजाने में या नासमझी में, कि वो, मैं बार बार कहता हूं कि हिब्रू में उसे देवरिम कहते हैं, और इसका मतलब होता है अल्फाज, शब्द। और शब्द और अल्फाज और वचन कौन है? सिर्फ और सिर्फ यीशु। जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है, वो प्रभु यीशु है। उसी के बारे में, उससे अलग हटके किसी इंसान के बारे में पवित्र शास्त्र में दिया ही नहीं गया है, हो ही नहीं सकता। और स्पष्ट बता दिया गया है शैतान को,
पवित्र शास्त्र में शैतान को स्पष्ट दिखा दिया गया है कि शैतान कौन होगा। ये बातें तो मैंने भूमिका की तौर पर आपके सामने इसलिए रख दी कि जो बहुत कम सुनना पसंद करते हैं वो इस बात को खोजें, टटोलें कि वो बात क्या है कि सबको, अन्य जातियों को भी अंतर्ज्ञान मिला, ये कौन से पद स्पष्ट करते हैं। पर उसके पहले वारिस के लिए हमें गलातियों 4 को देख लेना जरूरी है। गलातियों 4 का, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि हम सुसमाचार के संदर्भ में कि ये इसकी बहुमूल्यता कितनी अद्भुत है जो शुरू से ठहराई गई और अंतिम चिन्ह भी ठहरा दिया गया। सुसमाचार पहला पद देखिए, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ये ध्यान रखिए, काय के अधीन उत्पन्न हुआ? व्यवस्था के। व्यवस्था पवित्र है, तो व्यवस्था का इनकार करने वाले आंतरिक ज्ञान से या आत्मिक ज्ञान से या आध्यात्मिक ज्ञान से जो ज़्यादा आपको सुलभ लगे वो समझिए कि ये बातें चेतन अचेतन जो हमारे दे दी गई हैं विवेक में, उससे कैसे मुंह फेर लेते हैं, सिर्फ इस कारण कि कड़वाहट है कुछ। हमें ये मानने में क्यों तकलीफ होती है कि हम निर्बल हैं, हम नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना आज्ञाकारिता से निर्दोष और निष्कलंक होकर ये प्रभु यीशु ही कर पाए। कोई दूसरा इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता कि वो ये कर पाता। और मनुष्य बनकर वो सब कुछ सहकर, सब कुछ जानकर, प्रभु यीशु सब जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने जा रहा है। एक मनुष्य अगर पहले से सब कुछ जानता है तो उससे मुंह छिपाता है, डरता है, उसका प्रबंधन करता है। ये तमाम जो संचार व्यवस्था है और जितना भी इक्विपमेंट तैयार हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, जानकारी लेने के लिए, भेद लेने के लिए, ये जासूस वासूस, यीशु नहीं डरे। उन्हें मालूम था ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जरा सा हमें अपने विरोध में मालूम होता है और हम यीशु पर विश्वास करना छोड़कर उस योजना को अंजाम देने लगते हैं कि इससे हम कैसे बचेंगे। प्रभु यीशु ने ये नहीं करे, वो पहले से जानता था कि क्या होना है और उसको बार बार प्रभु यीशु कहते रहे कि तुम मनुष्य के पुत्र के साथ क्या क्या करोगे। ये कहीं नहीं माना जाता, ये न जाना जाता, न पहचाना जाता। ये मसीही लोग पहचानते हैं उद्धार पाए हुए, जब तक इसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी कि वो जानता था, सब जानता था, फिर भी सह लिया और आज्ञाकारी रहा। लिखा है जैसे भेड़ के बाल काटते हैं और वो खामोश खड़ी रहती है, वो वैसा किसी पर दोष नहीं लगाया। यहां स्पष्ट हमने भी पढ़ लिया ना, प्रभु यीशु जैसा नहीं हो सकता। व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, समय के अधीन पैदा हुआ। व्यवस्था ने समय को दिखाया, तोरा ने वो समय, वो प्रकाश को दिखाया। इस बात की समझ होनी चाहिए। इसे हमें बहुत अच्छे शांत होकर समझकर विरोधाभास वाला स्वभाव को हटाना चाहिए जो अंधकार के कारण है, और अंधकार को ही दूर करने के लिए प्रभु यीशु का आगमन हुआ, तोरा का आगमन हुआ, व्यवस्था का आगमन हुआ।
ये सब बातें जो व्यवस्था को पूरी करी, जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, वो यीशु ही तो है, इसके अलावा कौन है? और वो अनुग्रह जिसके कारण वो पैदा हुआ कि हम जान सकें कि यीशु में हम क्या क्या हैं और क्या क्या होंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम सब जानते हैं, समानता और स्वरूप को पहचानते नहीं हैं, तो वचन पहचान करा रहा है ना। और यहीं पर वारिस की पहचान हो रही है कि कब तक वो अधीन रहता है प्रबंधकों के, जब तक वो वारिस नहीं हो जाता। और वारिस कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की तमाम फलों से लदा हुआ, उसकी सामर्थ्य से भरा हुआ, फिर उसको किसी संरक्षक की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रबंधक की जरूरत नहीं पड़ती। वचन की सच्चाई प्रकट होती है, क्योंकि वचन को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है, जो वचन में से लेकर अर्थात यीशु में से लेकर हमें पूरी तरह से संज्ञान करता है, पूरी रीति से कि कोई भी किसी भी तरह का संदेह ना हो। इसीलिए यीशु जहां पर कहते थे मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो एक परमेश्वर ये कह रहा है, एक मनुष्य नहीं। ये हमारी आत्मा में किस तरह से ग्रहण किया जाता है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। जो व्यवस्था के अधीन थे उनके लिए प्रभु यीशु आए कि मोल लेकर छुड़ा लें, जो व्यवस्था के अधीन है, अर्थात यहूदी। और आज भी जो मसीही कहलाते हैं अपनी अपनी व्यवस्था के कैसे अधीन हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, पर प्रभु यीशु को मानते हैं अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। ये सब जन्म से है। और जन्म का पूरा जो खुलासा आप अभी सुन रहे हैं, ठीक है, 25 दिसंबर को शरीर का जन्म होना, उस पर वो सारी चीज़ें बताना, पर जन्म का यथार्थ क्या है वो पवित्र आत्मा हमको धीरे धीरे आगे ले चल रहे हैं। ये पिछले वीडियोज़ में भी आप वो चीज़ पा रहे होंगे। लिखा है ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र आत्मा को, जो हे हब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदय में कौन है? प्रभु यीशु। हमने अपने हृदय के सिंहासन पर किसको रखा है? ये प्रश्न आता है बार बार। काय के लिए भेजा है? कि हृदय में रहे। कहाँ रहे? हृदय में रहे। स्पष्ट है कि वो हृदय में रहे। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर द्वारा वारिस भी हुआ। ये कंप्लीट हुआ, ये पूरा हुआ। हमारे हृदय में जो भेजा गया है क्या? इसलिए कहा गया है कि मैं तुम्हारा वो कठोर हृदय मांस का कर दूंगा, तुम्हें नम्र और दीन बना दूंगा। क्यों बना दूंगा? क्योंकि अब तुम नहीं, जो मुझ में है वो यीशु है, जो जीवित परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। उसे मैंने अपने हृदय में रखा का मतलब उसे जाना पहचाना है कि वो मेरे साथ है। जिसने बोला कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमने उसको अपने पास रखा, अपने हृदय में, हमारे हृदय के लिए भेजा गया है वो। तो ध्यान हमारा रहना चाहिए इस बात पर कि वो सबसे, मैं बार बार इसी बात को चिताता हूँ कि जो सबसे बहुमूल्य है, हमारी बहुमूल्य निधि जो हमको मिली है, वारिस होने को दिखाती है। अगर हम ये जान लिए तो हमारे जो हृदय के सिंहासन पर प्रभु यीशु का राज है, तो आप परमेश्वर के राज्य हैं। ये पूरा का पूरा समय पर आधारित, निश्चित किया हुआ, व्यवस्था के अधीन को छुड़ाने के लिए भेजा गया, व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं, कि वो पूरी रीति से जाने।
नहीं तो जब 500 लोग प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होते देख रहे थे, स्पष्ट देख रहे थे। 500 लोग कम नहीं होते, संख्या दी गई है। और जाते हुए दूर दूर तक के लोगों ने देखा होगा। जब वो दृष्टि से ओझल हो गया, एक चीज, एक रॉकेट ही छोड़ा जाता है, उसका धुआं कितने दूर दूर तक दिखता है। हो सकता है कि पूरे संसार ने देखा हो वो, कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो प्रकाश जा रहा था, बादलों के साथ जा रहा था। साधारण घटना नहीं हो रही थी कि इतना साधारण समझ लिए गए हैं कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। लोगों ने, जिंदा आंखों से जिंदे लोगों ने देखा, और वो पहला आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए, जिंदा उठाने के बाद भी उसका विवरण नहीं पाया जाता, क्योंकि कानाफूसी हुई होगी, यहूदी और परेशान, ये तो सच में ऐसा हो गया, ये सच था। और देखिए आपने, वो रोमी सेनापति ने प्रभु यीशु को स्वीकारा था और पवित्र आत्मा पाया था। ये सारा उल्लेख है, ये स्पष्ट दिखाता है। वो उस समय पहचान लिया था जब क्रूस पर चढ़ा था प्रभु यीशु, कि नहीं ये सच है। क्योंकि वो घटना साधारण घटना नहीं थी, अद्वितीय घटना थी विश्व की, कि सब चीज डामाडोल हो गई थी, अंधेरा हो गया था और चट्टानें फट गई थी, मुर्दे जीवित होकर लोगों को दिखे थे घूमते हुए, कब्रें फट गई थी, मंदिर का पर्दा फट गया था। आज पर्दा फट गया है, इसीलिए तो मैं बोल पा रहा हूं, और पूरी पूरी सफाई और सच्चाई से, क्योंकि वचन की वो सच्चाई मुझे गुनाहगार नहीं साबित कर सकती, क्योंकि यही सच है। ये सब के लिए है जो आज आप सुन रहे हैं, मसीही, गैर मसीही, उन सब के लिए ये सच्चाई को इसलिए जानना जरूरी है कि उनकी आत्मा इस बात की प्यासी है, कि वो, उनका हृदय इस बात को जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, और ये प्रमाणित सच्चाई है। इसके लिए हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये शब्द की सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये स्पष्ट करती है। इसके लिए कोई कुतर्क इस पृथ्वी का नहीं लगा सकता। इस एक बात का जवाब वो दे ही नहीं सकता कि अन्य जातियों को क्यों ये समझ है, वो आंतरिक ज्ञान। तो इसके लिए भजन संहिता 19 जो हम पढ़ के निकल जाते हैं, आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उसको। ये क्या दिखाता है, इसका सही अर्थ क्या है, ये अच्छे से समझ लीजिए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बात करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। क्या है ये? कैसा लगा इसे सुन के? ये वो सच्चाई है जो हर मनुष्य जानता है कि कुछ हो रहा है, कुछ है जो संदेश दे रहा है। परमेश्वर ने सृष्टि के माध्यम से परमेश्वर का संदेश जो नैतिकता का है, ये सब लोग जाने पहचाने, ये है इसका अर्थ। और नैतिकता सब लोगों के लिए उपलब्ध है। पवित्र आत्मा ने नैतिकता पर एक खूबसूरत वीडियो सबके सामने रखा, और इसके भेद लगातार खुलते चले जाएंगे। आप देखिए ना, समझिए। योना पहले ही अध्याय में जब नीनवे में गया योना, तो वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। क्यों? वो तो गैर यहूदी थे, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या बात थी? अर्थात ये जान और समझ सकते हैं कि वो जो नैतिक मापदंड है, मानक हैं, उससे वो गैर यहूदी अनभिज्ञ नहीं थे, वो जानते थे, इसलिए उनने पश्चाताप किया। वो गैर यहूदी, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थीं। वो हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, रोमियो 2:12 से,
इसीलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। यह किस कारण हुआ? हमने 19 में देखा। इस बात को अगर देखना है तो अबीमेलेक का वह हिस्सा जो उत्पत्ति में है, उत्पत्ति 20 में, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। ये सब अपनी अपनी व्यवस्था से देखें ना। संसार में अगर क्रिश्चियन कंट्री को छोड़ दिया जाए और जो दूसरे अदर्स हैं उनके बीच में क्या क्या है, तो वो कितना स्पष्ट दिखता है। ये परमेश्वर ने समानता और स्वरूप में आंतरिक ज्ञान जो दिया उसके तहत, पर दोषी वो इस बात पर ठहरेंगे कि उन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुसार निर्दोष या दोषी ठहरेंगे, क्योंकि वो बातें वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पश्चाताप कर रहा है ना वो नीनवे, कैसे जान रहा है? उसके पास तो अपनी व्यवस्था है, यहूदियों की तोरा तो नहीं है उनके पास, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। स्पष्ट है, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा न्याय होना है। तो न्याय के लिए सब जान रहे हैं न्याय होना है, पर बाइबल के अनुसार न्याय बोलने की क्षमताएं मसीहों में है। गैर मसीह न्याय होगा बोलने में संकोच करेंगे, उनके पास कुछ नहीं है ऐसा, पर वो जानते हैं, और इसीलिए बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड शरीर की अवस्था में करते रहते हैं, जिसे पुण्य नाम दिया जाता है। वो क्यों आया है? जबकि उनके पास व्यवस्था नहीं है, वो नहीं जानते। वचन की सच्चाई को कितना कठिन कर दिया शैतान ने उन पर प्रकट होने के लिए। यह बात कितनी स्पष्ट है, और ये इसीलिए रखी जा रही है कि जो अन्य जातियां हैं, मलाकी 1 देखिए कितना स्पष्ट वचन कर रहा है। ये मलाकी जो तनाक की आखिरी किताब है, और इसके बाद 430 साल का अकाल पड़ा था वचन का। ये सच्चाई जानिए तो मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहलाया। 11 में देखिए, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये पूरा का पूरा समझ लीजिए कि वो इस बात की समझ रख रहे हैं, पर वंचित हैं उद्धार से, क्योंकि दुष्ट ने ऐसे पर्दे डाले हैं उन पर, और ये पर्दे पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन में खुलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जो मैं कह रहा था उस हिस्से को बता रहा हूं मैं अब, जहां आप पहचानेंगे जो इसके पहले सच्चाई कही गई उस पर कैसे मुहर लगती है। ये देखिए, उत्पत्ति 20 और 6 पद से, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। ये जो अबीमेलेक है राजा है, और अब्राहम और सारा वहाँ गए हैं, और अब्राहम ने सारा को अपनी बहन बताया, और इस कारण जिसे सुन लेना जरूरी है कि कई ऐसे हैं जिनके पास बाइबल नहीं है,
और वंचित हैं। मैं पहले पद से पढ़ देता हूँ। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, यह मेरी बहन है। इसलिए गरार राजा और अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। देखिए, एक लोगों के अंदर और शंका है कि झूठ बोला था। हकीकत में अगर रिश्तों के हिसाब से देखेंगे वहाँ पर पाई जाने वाली, तो ये मेरी चचेरी बहनें जो मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में वो थी। और इस समय मुझे पूरी रीति से याद नहीं आ रहा, पर इस संबंध में मैंने वीडियो कहा है कि ये दो ऐसे संदर्भ हैं जहाँ इज़ाक ने भी अपनी पत्नी को बहन बताया था। पर ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग ज्ञान से देखें। मैंने सिर्फ ये ऐसा रग दिया है, इसको बहुत गंभीरता से देखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अगर ऐसा देखेंगे तो आदम और हवा से जो पैदाइश हुई हो किस रीति से थी। उस समय व्यवस्था नहीं थी, तो जब व्यवस्था नहीं थी तो पाप नहीं था। ये पहली बात याद कर लीजिए। जब व्यवस्था दी गई जो पाप की पहचान कराती है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? देखो, ये अबीमेलेक अलग है, एकदम अलग है। उस समय ये सारा कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सोच लीजिए। और ये निवासी कादेश का है, अब्राहम की संतानों में से नहीं है। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। कितना सुंदर स्पष्ट समझ का यहाँ पर आप देखिए। और परमेश्वर मना कर रहा है। और उसके बाद वहाँ पर जो कोख बंदी थी, वहाँ की स्त्रियों की गर्भ धारण नहीं होता था, वो खोली गई थी। तो हर चीज के पीछे खुलने का एक विशेष अर्थ भी है। कभी इस पे हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पहचान लेना चाहिए। अन्य जातियों में ये कैसे जाना समझा जा रहा है और वो कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने ये बात बोली थी। परमेश्वर इतना महान है, उसने वंचित नहीं किया। निश्चित सब में से इजराइलियों को चुना गया, उन्हें तोरा दी गई, पर अन्य जातियों को वंचित नहीं किया। इसका स्पष्ट और भी हम देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 10 उसका 17, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। यहाँ व्यवस्था में बता दिया गया कि वो क्या है, इतना महान परमेश्वर प्रेम करने वाला। और स्पष्ट दिखाते आ रहा है वो तमाम 8 एम्पायर जो हुई, 7, कि वो कैसी नेस्त नाबूद हुई, उनकी तमाम गंदगियां, वो जो पेगन कल्चर कैसे नाश हुई, और अच्छे अच्छे काम भी किए। उनमें से जो आखिरी है, उन्होंने तो हर चीज की सीमा लांघ कर गंदगी ही की, पूरी शैतान के हाथ में। आखिरी बोलते हैं ना, घड़ा भर जाता है, वो आखिरी स्थिति का ऑटोमन एम्पायर का जो हम आज तक देख रहे हैं, उनके वो सब हरकतें घिनौनी, और पहचान रहा है सारा विश्व की ये कितने घिनौने गंदे। तो ये बात जो कही गई
परमेश्वर के प्रेम की महान वो है। और इसी के थोड़ा सा पहले अगर पढ़ लेंगे तो हृदय का खतना लिखा हुआ है, और हृदय में हृदय के लिए भेजा गया प्रभु यीशु। तो हर बात अपनी जगह पूरी पूरी मायने रखती है। ये पूरी बात का अर्थ कि न्याय सार्वभौमिक है, सबके लिए है, और जो नैतिक मानक ठहरा दिए गए हैं वो सबके लिए हैं, और ये परमेश्वर के हैं, ये मनुष्य के बनाए हुए नहीं हैं। ये सिद्धांत नए नियम में अच्छे से जाने और खुले हुए हैं, जिसे हमने देखा, जाना, और वो सिर्फ इसलिए था कि वो लोग जो वंचित हैं उनके लिए प्रार्थना हो कि हमारा काम सुसमाचार का है। सुसमाचार में ही सामर्थ है, सुसमाचार में ही प्रकाश है। मनुष्य की कोशिशों से अनंत जीवन आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा का काम आत्मा के द्वारा ही होने दें। ये जो व्यर्थ का अपना प्रयास करके कि सब मसीह हो जाएंगे, अपने आप को सामने रख रख कर जो करते हैं, यीशु के साथ ना होकर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो कार्य किया ही नहीं गया है, इसीलिए लोग पूरी दृढ़ता से अपने उद्धार के प्रति, अपने आत्मा के उद्धार के प्रति उद्धार पाए हुए संकित हैं। और ये सब बात स्पष्ट होती है और साफ है कि जो यीशु प्रभु भेजा गया, वचन भेजा गया, और सब जिसमें निहित है वो हमारे हृदय के लिए है। ये सुसमाचार है जन्म का, एक नई सृष्टि होने का, प्रभु यीशु के जन्म की वो वास्तविकता जो जन्म के सुसमाचार से लेकर क्रूस के सुसमाचार तक पूरी हुई, और वो था, है और आने वाला है। तो अन्य जातियों के लिए जो इससे वंचित हैं, इस बात को, इस सच्चाई को जानेंगे वो कि वो सब कुछ ये कैसे कर लेते थे, जिसका अभी हमने अबीमेलेक का पढ़ा, योना का हमने जाना। ये ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे बाइबल के अंदर। तो अंत में वो मत्ती 24, जिसे बार बार कहा जाता है, उसका 14वां, कि सारे जगत तक जब तक सुसमाचार ना हो जाए, और जैसे ही सुसमाचार पूरा होगा सारे जगत के लिए, तो जगत के पूरा होने का जो मानक रखा गया है, पैमाना रखा गया है सुसमाचार का, और समय निर्धारित किया गया है, वो पूरा होते ही अंत आ जाएगा। यहाँ आमीन है।